मेट्रो की तैयारी हम लोगों की इसी महीने की 15 अगस्त की थी। पूरा महकमा, पूरा विभाग, दिल्ली मेट्रो, पटना मेट्रो, ये सब मिल करके आश्वस्त कर रखे थे कि 15 अगस्त को हम लोग मेट्रो चलाएंगे पटना के अंदर। लेकिन रेलवे डिपार्टमेंट, रेलवे विभाग के सेफ्टी डिपार्टमेंट के लोग जब आए तो उन्होंने सेफ्टी मेजर के आधार पर कई चीज़ों को नए सिरे से उठाया और नए नए टास्क दे करके कुछ हमारा मेट्रो का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसको हम लोगों ने 15 अगस्त को चालू करने का एक समय सीमा तय कर रखा था, मुझे लगता है उसमें 15 से 20 दिनों का डिले होगा, क्योंकि सेफ्टी के साथ हम कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए जनता प्रथम है और हर हालत में सभी अधिकारी, अभी जब आप आए हैं तो मेट्रो के ही लोग बैठे हुए हैं जिनके साथ मैं अभी समीक्षा कर रहा था, और आज कमिटमेंट भी होगी इनके साथ कि हम कब समय सीमा में इसको कब तय करेंगे। और मुझे लगता है कि अगले महीने हर हालत में हम मेट्रो को चालू करके जनता को, पटना की महान जनता को मेट्रो की सौगात देंगे और पटना को मेट्रो युक्त शहर बनाकर छोड़ेंगे अगले महीने। इसको लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी जरूर लगता है कि अधिकारी पदाधिकारी कहाँ तक उसमें सहयोग करेंगे। मुझे लग रहा है कि 6.2 किलोमीटर का जो पैच है, अगर मन से सब लोग लगेंगे तो जो सेफ्टी रीजन है उसकी भी तैयारी पूरी करते हुए हम हर हालत में 6.2 किलोमीटर जो पहला रूट है उसको चालू करने में सफल हो जाएंगे। और बाकी कोई अपार्ट फ्रॉम मेट्रो कुछ है? हाँ बोलिए ना। इस चीज को बोल रहा है कि कहाँ विकास है, सरकार अपोजिशन को बताइएगा, जब आप बच्चे रहे होइएगा विजय जी, तो महाभारत देखने के लिए 12 वोल्ट की बैटरी अपने साइकिल के पीछे चट्टी में बांधकर ट्यूब से लपेट करके लालू जी के राज में चौक पे ले जाते हुए जिला मुख्यालय में, और जनरेटर वाले को कहते हुए जनरेटर वाले बाबू जरा जनरेटर चला दो, बैटरी चार्ज करना है, और बैटरी चार्ज करके घर लाके एंटीना घुमा घुमा करके पूरा महाभारत देखने का काम लोग करते थे। आपकी उम्र तो रही होगी, हम लोग लगभग हम उम्र हैं, तो आप इस प्रकार का मैजिक शो देखे होइएगा लालू जी के ज़माने में और राबड़ी जी के ज़माने में। और आज यही बिहार है, जब ये बिहार बटा था तो 400 मेगावाट बिजली बिहार के पास होती थी। आज यही बिहार है जो 8400 मेगावाट बिजली पैदा कर रही है। एक ज़माना वो था कि बिजली आती नहीं थी, एक ज़माना ये है कि बिजली जाती नहीं है। ये बदला हुआ है बिहार के अंदर। एक ज़माना वो था, मैं अभी नवादा से आया हूँ, सुबह गया नवादा, कार्यक्रम पूरा किया और मैं अभी अपने दफ्तर में बैठकर काम कर रहा हूँ। एक ज़माना वो था कि नवादा जाते जाते एक दिन लगता था। एक ज़माना ये है कि 4 घंटे में नवादा जाकर काम कर कर यहाँ आ गया। एक ज़माना वो था कि जहानाबाद जाने में पूरी दिन लग जाती थी, अरवल जाने में पूरा दिन लगता था। अभी दिन में 3 बार अरवल जहानाबाद जाकर आप आ सकते हैं। 40 मिनट में कल मैंने पटना से जहानाबाद की दूरी तय की है, केवल 40 मिनट में। ये है विकास की रफ्तार, ये है बढ़ता बिहार, ये है बदलता बिहार, ये है बिहार का विश्वकर्मा नीतीश कुमार का बिहार, ये है मोदी का प्यार वाला बिहार। ये बढ़ता बिहार है, ये विकसित बिहार है। इसको ध्यान में उतारना पड़ेगा। और जहां तक विपक्ष का सवाल है तो हम अपने काम को कंसंट्रेट करते हैं। विपक्ष क्या बोलता है, विपक्ष की मुद्दा को लेकर के सत्ता पक्ष अपनी राजनीति नहीं करता है। मेरे लिए बिहार की 14 करोड़ जनता प्रायोरिटी पर है और दिन रात हम उसके लिए काम करते हैं। जरूरत पड़ी तो बिहार की महान जनता के लिए कुर्बान भी हो जाएंगे, लेकिन बिहार की महान जनता के विकास के लिए हर वक्त, हर कदम, हर क्षण तत्परता के साथ एनडीए की सरकार लगी हुई है। इसलिए प्रतिपक्ष के साथियों को याद दिला दीजिए कि उनके तेजस्वी यादव के मामा जी ने ही कहा था, कोई और नहीं कहा था। अंग्रेजी में अंकल कहते हैं हम लोग उनको, और उनके अंकल ने ही कहा था कि एक अने मार्ग ही डिसाइड करता है कौन कितना दिन रहेगा अंदर, कितना फिरौती ली जाएगी। और तेजस्वी यादव के पिताजी के समय में एक अने मार्ग डिसाइड करता था किस डॉक्टर को उठा लेना है, किस अधिकारी को उठा लेना है, कितना दिन अंदर रखना है, कितने पैसे लेकर छोड़ देना है। ये उस जमाने में तय होती थी। आज रात के 12 बजे भी निर्भीक होकर कैमरा लेकर अगर आप सड़क पर
सरपट दौड़ रहे हैं, तो ये है नीतीश कुमार का सुशासन, ये है बढ़ता हुआ बिहार, ये है विकसित बिहार। और पूरे बिहार के किसी कोने से आज 4.5 घंटे में अगर आप पटना पहुंच रहे हैं तो ये है बदला हुआ बिहार, ये है बढ़ता बिहार, ये है नीतीश कुमार का बिहार, ये है एनडीए का बिहार। राहुल गांधी भी अब तो 17 तारीख से पद यात्रा करेंगे बिहार में। राहुल गांधी जितनी बार बिहार आएंगे हमको कुछ न कुछ फायदा देकर जाएंगे, आप चिंता मत करिए। राहुल गांधी अभी तक जितनी बार बिहार आए हैं, जहां भी वो गए हैं और मुस्तैदी से मेहनत करना शुरू किए हैं, हम लोगों को फायदा देकर गए हैं। हम उनका स्वागत करेंगे, वो जल्दी आए और तावातोड़ बिहार के अंदर जो है पदयात्रा करें। पिछली बार भी आए तो हमें मजबूत करके गए, फिर आएंगे तो हमको मजबूत करके जाएंगे। करेंगे क्या? और राहुल गांधी यात्रा क्यों कर रहे हैं, पदयात्रा क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी तो पहले अपना तेजस्वी यादव से ये तो तय कर ले कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा, करके बता देना। मेरा पॉलिटिकल सवाल है राहुल गांधी से कि आप तय तो करिए कि आपका मुख्यमंत्री कौन होगा। तेजस्वी यादव होगा तो खुलकर बोलते क्यों नहीं है कि आपके मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा? कांग्रेस बी टीम बन के काम करेगी, कांग्रेस पिछलग्गू बन के काम करेगी, ये तो स्पष्ट करें श्रीमान राहुल गांधी जी। बिहार आकर के पदयात्रा करके क्या करेंगे? पहले तो ये तय करें कि उनकी पार्टी कहां खड़ी है, उनके पार्टी का स्तर क्या है बिहार में, उनकी पार्टी किस प्रकार चुनाव लड़ेगी, वो ए बन के लड़ेगी, बी बन के लड़ेगी, उनका मुख्यमंत्री होगा कि नहीं होगा, वो अपने को इस अंतिम चुनाव लड़ेगी या आगे भी लड़ने का हिम्मत रखेगी। राहुल गांधी ये तो पहले तय कर दे बिहार की धरती पर। कोर्ट ने जो कुछ भी निर्णय दिया है, कोर्ट के निर्णय को सराखों पर रखना चाहिए। और कोर्ट ने जो फैसला दिया है, अब तेजस्वी यादव सरीखे 9वीं पास विद्वान नेता को भी समझना चाहिए और राहुल गांधी जैसे जेब में संविधान लेकर चलेंगे लेकिन संविधान को नहीं मानेंगे, ऐसे नेता को भी इस बात को समझना चाहिए। और आज का जो कोर्ट का निर्णय है, हम समझते हैं कि सभी लोगों को उसको मान्य करना चाहिए। और एसआईआर जो अभी चुनाव आयोग ने कराया है, उस जो भी डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है राष्ट्र हित में, देश हित में और संविधान के हित में, संविधान का अनुच्छेद 326 इस बात का इजाजत देता है कि समय समय पर हमको एसआईआर भी करना है और स्पष्ट रूप से कहता है कि जो भारत के नागरिक होंगे वही भारत में मतदान करेंगे। तो इसमें तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को आपत्ति क्यों हो रही थी? और आज तो स्पष्ट रूप से कोर्ट ने और खुलकर कह दिया है। कोर्ट ने जब कभी कोई लोग कोर्ट गए थे कि आधार को वोट से लिंक कर दीजिए, तो कोर्ट ने मना किया था। तो आधार को ऑथेंटिक पेपर उस टाइम पे भी अगर नहीं माना गया उस तरीके से चुनावी प्रक्रिया प्रबंधन के लिए, तो आज ने कोर्ट ने आज इसी बात को स्पष्ट कर दिया है। तो इसमें हम समझते हैं कि अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। सभी राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग को सपोर्ट करना चाहिए और जो राष्ट्र हित में एसआईआर का काम चल रहा है उसको पूरा कराना चाहिए।